आईपीएस नवनीत सिकेरा एडीजी उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया मोशन एकेडमी 100 फुटा रोड, ताजनगरी, राजपुर ब्रांच का उद्घाटन। मोशन एकेडमी बना आगरा मंडल का पहला एआई टेक्नोलॉजी से पढ़ाने वाला कोचिंग संस्थान। अब होगी आगरा शहर में एआई टेक्नोलॉजी से छात्रों की आईआईटी जेईई व नीट प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी। आगरा के मोशन एकेडमी कोचिंग संस्थान की दूसरी ब्रांच मोशन एकेडमी 100 फुटा रोड, उसी के आसपास के लोगों को आगे तक पहुंचाने में डॉक्टर अरुण शर्मा व जॉइंट डायरेक्टर विशाल शर्मा के सानिध्य में हुआ। इस मौके पर समारोह की मुख्य अतिथि आईपीएस नवनीत सिकेरा एडीजी उत्तर प्रदेश पुलिस ने छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि मोशन एकेडमी की दूसरी ब्रांच का शुभारंभ करते हुए उन्हें बहुत हर्ष हो रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि मोशन एकेडमी आगरा मंडल का पहला ऐसा संस्थान है जो कि एआई टेक्नोलॉजी से छात्रों को आईआईटी जेईई व नीट प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराएगा। एआई बेस्ड सपोर्ट सिस्टम का उद्देश्य स्टूडेंट्स को मेंटर सपोर्ट, ऑनलाइन और ऑफलाइन सपोर्ट, टाइम मैनेजमेंट व एडवांस्ड क्वेश्चन मॉडल टेस्ट प्रदान करके छात्रों को उनकी तैयारी के दौरान सक्षम बनाना है, जिससे कि स्टूडेंट्स को देश की सबसे कठिन आईआईटी जेईई और नीट की परीक्षाओं की तैयारी में लाभ मिलेगा। आगरा मोशन एकेडमी की सबसे बड़ी प्रमुखता ये है कि संस्थान में अनुभवी आईआईटीएन व डॉक्टर्स फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिनके कारण सर्वाधिक सिलेक्शन टॉप रैंक निकलते हैं। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण शर्मा ने छात्राओं एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि आगरा का फेमस कोचिंग संस्थान मोशन एकेडमी अब डिजिटल हो गया है। मिशन एकेडमी आगरा का पहला ऐसा कोचिंग संस्थान है जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बेस्ड तैयारी कराता है। आगरा और आगरा के आसपास के शहरी एवं ग्रामीण में रहने वाले होनहार और प्रतिभावान छात्रों को उचित दिशा देने के लिए और लक्ष्य प्राप्ति में उनकी सहायता के लिए मोशन एकेडमी के दोनों संस्थानों पर एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड तैयारी कराने की सुविधा उपलब्ध है। आगरा मोशन एकेडमी ने पिछले 6 वर्षों में आईआईटी जेईई व नीट जैसी प्रवेश परीक्षाओं में सर्वाधिक सिलेक्शन व आगरा टॉपर देकर नंबर 1 पोजीशन व अपनी सफलता की परंपरा को कायम रखा है। जॉइंट डायरेक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि ताजनगरी आगरा में मोशन एकेडमी की दूसरों ब्रांच स्टार्ट करने का उद्देश्य राजपुर, फतेहाबाद, शमशाबाद, बाह, पिनाहट, इरादतिंग क्षेत्र के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग व नीट की तैयारी कराकर टॉप इंजीनियर व डॉक्टर बनाना है। समारोह में शामिल शहर के शिक्षा जगत व अन्य क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य अतिथियों ने मोशन एकेडमी की इस नई शुरुआत को सहारा और छात्रों के भविष्य को नई दिशा देने के लिए मोशन एकेडमी के इस उत्कृष्ट सोच को आगरा के शिक्षा जगत के क्षेत्र का मील का पत्थर माना। सकीरा जी आज आगरा आए हैं, कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो कैसे चल रही है? देखिए, मैं आगरा मेरा अपना शहर है और यहाँ पर कभी भी कोई किताब भी लेने आना होता था ईटा से या शिकोबाद से, तो हम यहीं पर आया करते थे। और मोशन एकेडमी जो अरुण ने खोली है उसके लिए अरुण का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक सेकंड ब्रांच खोली। यहाँ के बच्चों को उधर जाने में काफी दिक्कत आती थी और ये बहुत उम्दा पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे ने भी इनके साथ पढ़ाई की थी और वो इस समय डीटीयू में है, सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग कर रहा है। तो यहाँ से मैं एक बात मैं समझा हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसना, एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसना का मतलब होता है कि एक पुरानी लंबे समय से चली आ रही गरीबी की रेखा को लांघना। अगर आपका बच्चा यहाँ से एक बार आईआईटी में घुस जाता है तो आपका पूरा परिवार उस रेखा से आगे निकल जाता है। और बहुत सारे पेरेंट्स का ड्रीम होता है किसी तरीके से वहां पर हमारा बच्चा जाए। और ये बात दीगर है कि आईआईटी का जो एग्जाम है वो दुनिया के सबसे मुश्किल एग्जाम में से एक है, ये मैं आपको बता दूं। आईआईटी का एग्जाम ये मत मानिएगा कि हमारे देश का है तो आसान है। आईआईटी का एग्जाम, आईआईटी का पेपर देखे तो एमआईटी के लोगों के भी कान में से और धुआं निकल जाता है। तो टफ पेपर होता है, मैं इस बात को कहता हूँ। और मैं ये बात जो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आज के युवाओं का जो चैलेंज है हम लोगों के जमाने से कई गुना ज्यादा हो चुका है। और उसका मुख्य कारण ये है कि हम लोगों के समय में डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, बहुत कम डिस्ट्रैक्शन होता था, बल्कि हम लोग वेट करते थे। पूरे सप्ताह में सिर्फ 2 दिन चित्रहार आता था और एक चित्रहार में 4 या 5 गाने आते थे। तो आप देखिए हम लोग पूरे एक सप्ताह में मुश्किल से 5 या 6 या 8 गाने देख पाते थे, बस उससे हमारा मनोरंजन हो जाता था। उसके बाद आपके पास कोई चॉइस नहीं होती थी, पढ़ना होता था। लेकिन आज की डेट में मनोरंजन हमारे हाथ में है, सोशल मीडिया हमारे हाथ में है, फोन हमारे हाथ में है। तो उस आदत से कैसे आप पीछे छुड़ाएंगे,
ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये आपके सामने है। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिंदगी में जो मुश्किलात हैं वो आनी तो हैं, बराबर मुश्किल है, सबके हिस्से की मुश्किलें हैं, वो आती हैं। अब ये तय ये करना है युवाओं को, अगर वो आज इनको हल कर लेंगे तो कल वो जब उनका बुढ़ापा आएगा और जवानी के बाद के दिन आएंगे अच्छे से, जब शरीर कमजोर होगा तब वो आसानी से जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन अगर आज आपने अपना समय रील देखने में बर्बाद किया, सोशल मीडिया में बर्बाद किया, फोकस होके कोई एक काम नहीं पकड़ा, और मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि ये तो खैर बहुत बड़ा एग्जाम है, यहाँ पे जो आते हैं उस पे तो मुझे लगता है कि महादेव की कृपा होती है, वही सिलेक्ट हो पाते हैं इस एग्जाम में। लेकिन बाकी युवाओं के लिए बता रहा हूँ, आप कोई सा एक काम अच्छे से करना सीख लीजिए, हुनर कर लीजिए, जिसे कहते हैं ना, एक काम में मास्टरी कर लीजिए, चाहे वो कोई सा काम हो, आपके पास रोजगार चल के आएगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात। कई बार लोग कहते हैं कि साहब रोजगार नहीं है, तो मैं उनसे हमेशा पूछता हूँ कि कौन सा स्किल सेट है, कौन सा काम है जो आपको आता है, मुझे बताइए। अगर काम आपको आता है तो रोजगार पीछे से चल के आएगा। तो मेरा यही एक संदेश है कि युवाओं को बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, और ये युवा शरीर है आपका। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि युवा में इतनी शक्ति होती है, कोई हिमालय के सामने दहाड़ दे तो हिमालय को भी झुकना पड़ता है। युवा में वो शक्ति होती है, तो उस शक्ति का आप सब लोग प्रयोग करें और उसको जाया मत करें। ये शक्ति हमेशा नहीं रहेगी, आप युवा है तभी तक ये युवा की शक्ति आपके साथ है। तो युवाओं से मुझे बहुत प्रेम है और बहुत ज्यादा लगाव है, क्योंकि ये एनर्जी है, ये भविष्य है। अच्छा भविष्य बनाएं, अच्छा समाज बनाएं, अच्छे देश का निर्माण करें, यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी को। सर, ये जो प्रोग्राम है कानून व्यवस्था का नहीं है, पढ़ाई लिखाई का है। मैं भी इस वक्त जो है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में हूँ, तो आप मुझसे ट्रेनिंग से संबंधित हैं। तो आजकल मैं अध्यापक हूँ, तो आजकल मैं